नमस्कार, आप देख रहे हैं DSD न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की सियासत मधुपुर में शिफ्ट हो चुकी है। 17 अप्रैल को झारखंड के मधुपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों ने लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हर दिन किसी न किसी पार्टी का दौरा वहां हमें देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वहीं राज्य के कई मंत्री भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मधुपुर का सीट एक प्रतिष्ठा का सीट भी बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी गंगा नारायण को उम्मीदवार के तौर पर उतारी है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से हफीजुल हसन को वहां का उम्मीदवार बनाया गया है मधुपुर सीट का, क्योंकि हफीजुल हसन चुनाव जीते बगैर ही उन्हें मंत्री बना दिया गया था। तो ऐसे में ये प्रतिष्ठा का सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड में 2 उपचुनाव हुए, बेरमो और दुमका, लेकिन दोनों सीटों पर गठबंधन की ही जीत हुई। इसलिए बीजेपी के लिए यह सीट काफ़ी ज़्यादा अहम भी मानी जा रही है। आपको बता दूं कि सभी पार्टियों ने लगभग एक लिस्ट तय कर ली है स्टार प्रचारकों की, और हर दिन जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। आपको बता दूं कि अगर आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी के स्टार प्रचारक के रूप में 13 अप्रैल को तेजस्वी यादव मधुपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मधुपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं 10 अप्रैल को। तो देखिए किस तरीके से सभी पार्टियों ने लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और खूब मेहनत जो है वो मधुपुर चुनाव को लेकर किया जा रहा है। मधुपुर सीट गठबंधन के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि बीजेपी के लिए। हालांकि गठबंधन की अगर बात करूं या फिर बीजेपी की, तो सभी पार्टियों का यही कहना है कि जीत हमारी होगी, लेकिन यह जीत किसकी होती है ये हमें 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हमें नजर आए। सभी ने अपनी जीत को लेकर और वहां की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सर, अभी बीजेपी के जितने बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, सांसद हो, सभी मधुपुर शिफ्ट हो गए हैं, चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आजसू का समर्थन कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, जिसका फायदा क्या लगता है आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन उठा सकती है जीत को लेकर? देखिए, आजसू हमारा पुराना गठबंधन का साथी है, और आप देख रहे होंगे कि पिछले उपचुनाव में भी आजसू का पूरा समर्थन था, और इस बार भी आजसू का पूरा समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को, और एनडीए एकजुट होकर के वहाँ चुनाव लड़ रहा है, और हम लोग भारी बहुमत के साथ वहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और सरकार में मंत्री भी अभी हैं, तो उनको पराजित करने का काम वहाँ की जनता करेगी। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सबक को सरकार को एक कड़ी सबक देनी है, क्योंकि 14-15 महीनों में ही इस सरकार की नीति नीयत लोगों को समझ में आ गई, और अब जनता इससे ऊब चुकी है। और इस बार उपचुनाव में ही उनको जनता एक बता देना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि हम आपसे खुश नहीं हैं। क्या कुछ रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की जाएगी जीत को लेकर? नहीं, रणनीति स्पष्ट है। जो सरकार के वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, और पूरा होता दिख नहीं रहा है कहीं से भी, बल्कि और जो है वो समस्याओं को उलझा करके रख दिया जा रहा है। बेरोजगार आज सड़कों पर पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं, चाहे होमगार्ड के जवान हों, चाहे आपके पुलिस सहायक पुलिसकर्मी हों, पारा शिक्षक हों, सब ने इनको बड़े ही उम्मीद के साथ पिछले चुनाव में मदद किया था, लेकिन सब का भ्रम टूट गया। हम लोग पहले से ही कहते थे कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये ठगने वाले लोग हैं, शुरू से इनकी नीयत में ठग समाया हुआ है। तो अब वो धीरे धीरे इन्होंने किसानों को ठगा, यूरिया की कालाबाजारी हुई, धान की खरीदारी नहीं हो पाई, ऋण माफ़ी जो 2 लाख का नारा दे करके ये माफ़ी का आए, वो अब कहीं से दिख नहीं रहा है। तो मिला जुला करके जितने वायदे थे वो सब इनके समझ में आने लग गए कि ये केवल और केवल एक कुर्सी पाने के लिए किए गए थे। इसलिए जनता अब इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन गठबंधन का कहना है कि जिस तरीके से उपचुनाव जो बेरमो और दुमका में जो नतीजे आए,
वही नतीजे जो हैं वो मधुपुर में भी आने वाले हैं। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ सांसद निशिकांत दुबे का ये भी कहना है कि 2 मई को बीजेपी के उम्मीदवार मधुपुर से जीते हैं तो 10 मई को सरकार बना लेंगे। वो इस किस जैसे बोलते हैं? नहीं, देखिए, वो गठबंधन के लोग ये ठीक है कि वो 2 उपचुनाव में जीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का जनाधार भी बढ़ा था, हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ा, मतों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए हमने उस समय भी कहा था कि हम जीतते जीतते हार गए हैं और वो हारते हारते जीत गए हैं। लेकिन अब जिस ढंग से जनता उनको समझ ली, अब इस चुनाव में वो फाइनली हार का मुंह देखेंगे। तो मधुपुर शिफ्ट हो गई है, सभी बड़े नेताओं का तांता मधुपुर में लगने लगा है। जीत को लेकर सभी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस कितना सपोर्ट कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हफीजुल हसन? नहीं, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से महागठबंधन के साथ है मधुपुर में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी भी वहाँ कैंप कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे मंत्री बादल पत्रलेख जी भी वहाँ कैंप कर रहे हैं। इसके साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षगण, सभी विधायकगण भी जाएंगे। आज से कल तक में हर पंचायत में हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान का खाका तैयार करके रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी 3 दिवसीय दौरे पे 13, 14, 15 मधुपुर में रहेंगे। तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल पूरी तरह महागठबंधन एकजुटता के साथ मधुपुर की चुनाव लड़ रही है, और मधुपुर की जनता ने पूर्व में भी महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देने का काम किया है, और वो इस बार ज़्यादा मतों में दिखेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बार गठबंधन जीतने वाली नहीं है। अगर बात करूं दुमका और बेरमो उपचुनाव की, तो वहां पर भले ही वो लोग हारते हारते जीत गए, लेकिन इस बार ये आखिरी उपचुनाव में ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, देखिए, ये डेमोक्रेसी है, और हमें लगता है कि खुली आंखों से सपना देखना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर खुली आंखों से अगर सपना देख रहे हैं तो वो देखें, लेकिन मधुपुर की जनता महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में है, और इस बार पूर्व से ज़्यादा मतों से हमारा महागठबंधन का प्रत्याशी मधुपुर में कामयाबी हासिल करने का काम करेगा। सर, 17 अप्रैल को मधुपुर में चुनाव होने हैं, इसको लेकर आरजेडी की क्या तैयारी है? देखिए, मधुपुर का चुनाव एक अहम चुनाव है, क्योंकि सरकार में पहले ही हफीजुल अंसारी जी मंत्री बन चुके हैं, और सरकार ने उनको पर विश्वास जताया है, और मधुपुर के जनता के ऊपर भी विश्वास जताया है। तो इस मायने में मधुपुर एक महत्वपूर्ण चुनाव है, और वहाँ पे आरजेडी जो महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है, उसका संगठन काफ़ी मजबूत है, और खासकर युवा, वहाँ के युवा काफ़ी जागृत हैं, और उन लोगों ने सारे युवा, वहाँ के जितने युवा हैं, सारे बिल्कुल ज़ोर शोर से महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग जब नॉमिनेशन में गए थे, वहाँ का जो हुजूम था, भीड़ था, उसको देखते हुए लगा कि हम लोग चुनाव में यहाँ जीत गए हैं, और महागठबंधन की भारी अंतराल से वहाँ जीत होगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि गठबंधन जो है वो ठगबंधन की सरकार है। 1.5 साल के कार्यकाल को जनता अब नकारेगी, क्योंकि एक तरफ जहां होमगार्ड के जवान हो, सैया हो, या फिर सहायक पुलिसकर्मी हो, तमाम जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब भी हल्ला बोल करेंगे इस चुनाव में, तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव बीजेपी के पल्ले में जा सकती है? जी नहीं, देखिए, जो महागठबंधन जो पिछला चुनाव लड़ी थी, और जो अपना मैनिफेस्टो के अंतर्गत चुनाव लड़ी, और मैनिफेस्टो को अब महागठबंधन अब पालन कर रही है। जो कि देखिए, युवा का ही ले लीजिए, युवा का जो आपका है बेरोजगारी भत्ता दी है सरकार, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी था। बेरोजगारी भत्ता देना, सारे युवाओं परेशान थे, और सबका कुछ न कुछ जो शरणाधन कोड है, इसको लागू किया गया। तो ऐसे एक साल तो पूरे कोरोना में ही चल गया, अभी भी कोरोना से हम लोग परेशान हैं। तो सरकार कोरोना को मात देते हुए अपने जो विकास का काम है उसमें कर रही है, और हम लोग पूरे मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे, और
जनता के साथ हम लोग रहते हैं और झारखंड का विकास करेंगे। तो राजद युवा किस तरीके से उन युवाओं को समझाएगी जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं? नहीं, युवा काफ़ी जागृत है, युवा समझ रहे हैं और युवाओं के लिए सरकार कटिबद्ध है, उनके लिए काम करेगी और युवा पूरा जोर शोर से वहाँ काम कर रहे हैं। और युवा के जो बेरोजगारी भत्ता बताया आपको मिल रहा है, सरकार का एक अहम फैसला है, क्योंकि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना बहुत ज़रूरी था। तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त? जीत को लेकर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और हम लोग भारी अंतराल से जीतेंगे वहाँ।